welcome to the channel Learn India with Raghav. मैं हूँ राघव इन कैमरा फ्रेम। कैमरा फ्रेम क्यों लगाई, मेरी मर्जी। ये हमारा सेकेंड पार्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, क्यों नहीं देखा, जाओ और देखो। नहीं तो सेकेंड पार्ट कैसे सीखोगे? नोट्स बनाओ, दिमाग में बैठाओ। अच्छे बच्चे हो ना, जाओ। अगर नहीं देखा है तो, अगर देखा है तो कंटिन्यू करो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हमारा सेकंड पार्ट, उसके अंदर हम फोकस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंदर। सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी, थैंक यू। कैलीग्राफी पेन का कमाल है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिन तीन टाइप के होते हैं, एक कमांड हो जाता है, एक रिक्वेस्ट हो जाता है और एक एडवाइस हो जाती है। और एक्सक्लामेटरी में पीछे एक्सक्लामेटरी मार्क आता है। नाउ सबसे पहले हम सीखेंगे रूल्स टू कन्वर्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना बेटा, सेड, जैसे राघव सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑन। तो जो सेड रहेगा वो किस में बदल जाएगा? या तो आस्क्ड या तो इंक्वायर्ड, इन केस ऑफ व्हाट? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जब हमने इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए, और अगर जो सेंटेंस है, जैसे आपका स्टार्ट हो रहा है, आर यू कमिंग विथ मी, एम आई सैड, डज इट अफेक्ट्स यू, ये सब अगर इनसे डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हैड, विल, शैल, कैन में, मतलब हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। एक और मैं आपको पॉइंट दे देता हूँ जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको इफ और वेदर लगाना। अगर उस क्वेश्चन का आंसर या तो यस आएगा या तो नो आएगा, यस नो क्वेश्चन है ना, तो इफ या वेदर आप लगा देना है। इज दैट क्लियर? नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उनको असर्टिव बना देना है। कैसे? अब देखिए, सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग, तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहली चीज व्हाट, तो व्हाट रहेगा, सब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा। यू, जब हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, जो हमने टेबल सीखा था, यू किस में कन्वर्ट होता है? अगर नहीं पता है तो नोट्स ओपन करो। ही और शी में कन्वर्ट होता है। तो व्हाट ही। आर, टेंस कौन सा है हमारा? सिंपल प्रेजेंट, तो वो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, वॉज। और डूइंग का डू आई एन जी। और लास्ट में क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? ये याद रखना है हमको, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क सब हटा देना है। लास्ट में इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग हम अभी सॉल्व करेंगे थोड़े से एग्जाम्पल। सो लेट्स, अब ये जो एग्जाम्पल्स है, ये हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, जिसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। द टीचर सेड टू द बॉयज, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज? तो टीचर सेड का क्या होगा? हमने अभी सीखा, आस्क्ड टू द, किससे पूछा? स्टूडेंट्स। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब वाई का क्या रहेगा? वाई, सब्जेक्ट को आगे लाना है। यू मतलब वो बहुत सारे होंगे, तो किस में बदलेगा? वाई दे। आर का किस में बदलेगा? वर मेकिंग नॉइस। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, अगर आपने टेबल अच्छे से पढ़े हैं या अभी टेबल साथ में लेके बैठे हो, तो ये सॉल्व करना आपके लिए बच्चों का खेल हो गया होगा। वाई हमारा वाई ही रहेगा। यू, क्योंकि बहुत सारे थे तो किस में कन्वर्ट हो गया? दे। आर किस में कन्वर्ट होगा? वो भी टेबल में है, वर मेकिंग नॉइज। एकदम इजी। टेबल्स इंपॉर्टेंट है, चार ही टेबल है, कर लो। द क्लर्क सेड टू मी, व्हाट डू यू वांट? द क्लर्क, सेड का क्या हो जाएगा बेटा? आस्क्ड, किसको? मी। व्हाट का व्हाट, सबसे पहले क्या, हमारे व्हाट के बाद क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यू,
मतलब मुझसे बात कर रहे हैं तो what I wanted. Is that clear? सर डू कहाँ चला गया? आई आ गया तो डू चला गया. What I do. हमने सीधा क्या लगा दिया? What I wanted. Next. Do you respect your elders? Said I to Roma. I asked. किसको पूछा? रोमा. अब डू है, हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? इफ या वेदर. आई आस्क्ड रोमा इफ. रोमा गर्ल है. शी. रिस्पेक्ट का पास्ट टेंस रिस्पेक्टेड. योर मतलब हर. एल्डर्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट. हैव यू टेकन द ब्रेकफास्ट? सेड मोहन टू हिज ब्रदर. मोहन asked his brother. फिर से हेल्पिंग वर्ब तो इफ. यू मतलब उसके ब्रदर से पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ही. टेकन सिंपल पास्ट तो क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट. इफ ही हैड टेकन द ब्रेकफास्ट. देखो टेकन कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट. कैसे पता चला? ये वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म. अगर आपको कोई बोलता है ना बेटा बिना रूल्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हो, आई एम सॉरी नहीं कर सकते. एग्जाम में तो धजिया उड़ा देंगे टीचर साहब की. आपको जो इंग्लिश सही लगती है ना, वो ऐसी इंग्लिश है कि माई ग्रैंडफादर डाइड यस्टरडे, माई ग्रैंडफादर इज सिटिंग विथ मी टुडे, माई ग्रैंडफादर विल बी बोर्न टुमारो. आप फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट सबको साथ लेके चलते हो. ऐसा ना होना है. रूल्स के बिना तो काम ही नहीं बनेगा. इंग्लिश स्पीकिंग सबकॉन्शियसली हो सकती है बट राइटिंग के अंदर रूल्स चाहिए. तो वो 4 टेबल याद रख लो. यू सेड टू हिम कैन यू क्रॉस द रिवर. यू आस्क्ड हिम. फिर से हेल्पिंग वर्ब. तो इस बार वेदर लो ना सर, तो वेदर लिया. वेदर ही कैन यू क्रॉस द रिवर. whether he could cross the river. और लास्ट में क्या लगाना है? फुल स्टॉप. याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. सारी जगह से क्या हट जाएगा? क्वेश्चन मार्क आपका हट जाएगा. चलिए ये उड़ा दिया हमने. अब इंपरेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने का हम रूल सीखेंगे. इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब आपको क्या यूज करना है, किन किन सिचुएशन में. अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, बैग, एंट्री, आस्क यूज करना है. एडवाइस है तो एडवाइस, फॉरबिड, अर्ज है. ऑर्डर है तो ऑर्डर या फिर कमांड यूज कर सकते हैं. लेट्स बिगिन. द स्टूडेंट सेड लेट मी गो होम नाउ सर. अब सर से तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट ही कर सकता है. सो the student requested his sir to let him go home. नाउ का क्या हो जाएगा? देन. फिर से वही टेबल याद करो. और लेट आता है तो हम क्या यूज करते हैं? टू. द टीचर सेड डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास. टीचर ने कमांड किया. द टीचर कमांडेड. नॉट टू. फिर से क्या आ गया इंपेरेटिव में? टू. नॉट टू disturb the class. Next, mother said, son always help the needy. मदर ने एडवाइस की है. मदर
advised her son to always help the poor, क्योंकि हम देते हैं किसी को, एडवाइस भी देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं और कमांड भी देते हैं, होमवर्क कर लेना, नोट्स बना लेना, मस्ती मत करो। ये सब क्या है? कमांड। मैं तो नहीं देता। चलिए, क्योंकि मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इतने अच्छे बच्चों की होमवर्क कर लेते हो, है ना? फिर खाली जो जो नहीं करते उनको दो दो बार ही देता हूँ, ज्यादा नहीं। Son said to his father, "Let us go to Shimla in summer holidays." अब सन फादर को ऑर्डर देगा? ट्राई करना, पता नहीं तुम फ्लाइंग कहीं से चले जाओगे। चलो, सोनू सजेस्ट कर सकता है, सजेस्टेड हिज फादर टू गो टू शिमला इन समर हॉलीडेज। अब इसके अंदर अस जो है वो भी हम लगा सकते हैं। सोनू सजेस्टेड हिज फादर टू टेक देम टू शिमला इन समर हॉलीडेज, ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं। द टीचर सेड वर्क हार्ड एंड बी रेगुलर इन योर स्टडीज। द टीचर एडवाइज्ड। अब इसके अंदर अगर हमको सब्जेक्ट भी लगाना है तो लगा सकते हैं टीचर, बट ऑब्वियस अपने स्टूडेंट्स को ही बोल रही होगी। द टीचर एडवाइज्ड हर स्टूडेंट्स टू बी नहीं, टू वर्क हार्ड एंड बी रेगुलर इन योर स्टडीज की जगह क्या लिख देंगे? देयर स्टडीज। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल्स भी आपको लिखने हैं ताकि आपको आएंगे। नेक्स्ट, रूल्स टू चेंज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। सबसे पहला, रिपोर्टिंग वर्ब जो रहता है उसको हमको किस में बदलना होता है? विश, ब्लेस, क्राई, एक्सक्लेम, कर्स, इन सब को हमको बदलना होता है किसमें? विथ रिग्रेट, विथ जॉय और डिलाइट, विथ सॉरो। ये हम एग्जांपल्स में देखेंगे। इंटरजेक्शन एंड एक्सक्लामेटरी वर्ड्स को अवॉइड करना है, जैसे हुर्रे, आओ, अलास, आउच, ये सब आपको नहीं लिखना, ये रिमूव कर देना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हमको स्टेटमेंट्स में बदलना है, रिमूव एक्सक्लामेटरी मार्क। एक एग्जांपल हम अब भी देख लेते हैं। राघव सेड, हुर्रे, द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। द की जगह हम ले लेते हैं माय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राघव। सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ, अब हुर्रे तो जॉय है, विथ जॉय, दैट। माय का क्या हो जाएगा? हिज स्टूडेंट्स वर हार्ड वर्किंग। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या किया देखो, एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो था वो हटा दिया और उसकी जगह क्या लिख दिया? एक्सक्लेम्ड। किसके साथ एक्सक्लेम किया? जॉय, दैट। माई का क्या हो गया? हिज स्टूडेंट्स। आर का किस में बदल दिया हमने? वर्क के अंदर बदला, हार्ड वर्किंग। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नाउ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम कुछ टिपिकल और एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की। आपको अभी क्या करना है? यू नीड टू राइट डाउन ऑल द रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और अभी भी लास्ट टाइम भी बोल के जा रहा हूं मैं, वो 4 टेबल
वो आ गए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मक्खन के जैसे चलेगा, और नहीं तो ताता थैया करवाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।